आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी की गई कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा विदेशों में काम करने वाले कामगारों को अब नहीं होगी दिक्कत, मदद के लिए सरकार जारी करेगी टोल फ्री नंबर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना को लेकर WHO की ओर से भी एक चेतावनी यहाँ पर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। वही बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा एयरटेल की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में पके हुए भोजन की सर्विस बहाल करेगा IRCTC। कोरोना ने लगा दिया था थाली पर ब्रेक। ट्रेनों में खाने पीने की समस्या अब जल्दी यहाँ पर खत्म होने वाली। दरअसल IRCTC 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में पके हुए भोजन की सर्विस को बहाल करेगा। वही कोरोना की वजह से 2019 में इन सर्विसेज को सस्पेंड यहाँ पर कर दिया गया था। आपको बता दें कि 428 ट्रेनों में पका हुआ खाना पहले से यहाँ पर बहाल किया जा चुका है। वही पिछले साल दिसंबर तक यहाँ पर 30% ट्रेनों में ये सर्विस बहाल कर दी गई थी। वही जनवरी 2022 तक यहाँ पर 80% ट्रेनों में IRCTC ने ये सेवा शुरू कर दी थी। अब सिर्फ 20% ट्रेनों में ही पका हुआ भोजन यहाँ पर नहीं परोसा जा रहा था। वही इन ट्रेनों में भी अब 14 फरवरी 2022 से इसे बहाल यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही इन ट्रेनों में रेडी टू ईट खाना भी यहाँ पर मिलता रहेगा। वही प्रीमियम ट्रेनें यानी राजधानी और शताब्दी और दुरंतो में पिछले साल 21 दिसंबर से पका हुआ खाना दिया जा रहा है। वही 5 अगस्त 2020 से ट्रेनों में यहाँ पर रेडी टू ईट भोजन शुरू किया गया था। वही 30 मार्च 2019 को कोरोना वायरस की वजह से खानपान सेवा जो सेवाएं थी उनको निलंबित कर दिया गया था। वही रेलवे ने संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह की सेवाओं पर प्रतिबंध उस टाइम में लगाया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के कई हिस्सों में डाउन हुआ एयरटेल का नेटवर्क, कंपनी ने ग्राहकों से मांगी है माफी। शुक्रवार को देश भर में एयरटेल के यूजर्स को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। वही दरअसल एयरटेल के जो ब्रॉडबैंड और मोबाइल ग्राहकों को शुक्रवार को सोशल मीडिया पर नेटवर्क डाउन होने की शिकायत यहाँ पर ग्राहकों ने की। वही नेटवर्क डाउन होने की वजह से एयरटेल की फाइबर इंटरनेट सेवाओं के साथ साथ मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा हुआ। इंटरनेट आउटेज ट्रैकर के मुताबिक इस आउटेज की वजह से देश के विभिन्न शहरों और जिलों में एयरटेल यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही डाउन डेडिक्टर की माने तो यहाँ पर एयरटेल यूजर्स को शुक्रवार 11 बजे से इंटरनेट संबंधी समस्या आई थी। बता दें आपको कि इस पूरे मामले पर एयरटेल ने ट्वीट करके आउटेज की पुष्टि भी यहाँ पर की है। इसके साथ ही कंपनी ने बताया कि एयरटेल के नेटवर्क के साथ हुई गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया है। अब सभी सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही है। वही एयरटेल ने अपने ट्वीट में यहाँ पर माफी मांगते हुए लिखा है कि हमारी इंटरनेट सेवाओं में कुछ देर के लिए समस्या आई थी और उसे आपको हुई असुविधा के लिए हम खेद चाहते हैं। अब सब कुछ यहाँ पर सामान्य हो गया क्योंकि हमारी टीम हमारे ग्राहकों को एक सहज अनुभव देने के लिए काम करती रहती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए। देश भर में 100 दिनों से नहीं बदले हैं पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चे तेल के भाव में आई है मामूली सी सुस्ती। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 दिनों से स्थिर है। जी हाँ, देश में 100 दिनों से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश में पिछली बार 4 नवंबर 2021 को ईंधन की कीमतों में बदलाव हुआ था, जिसके बाद अभी तक एक बार भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल के भाव में बदलाव नहीं हुआ। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पूरी दुनिया की टेंशन यहाँ पर बढ़ा, मतलब जो कच्चे तेल के दाम है पूरी दुनिया में उसमें यहाँ पर टेंशन बढ़ा रखी है। वही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में 2 से 3 दिनों से बेशक यहाँ पर सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन इस सुस्ती से टेंशन कम नहीं हो सकती। दरअसल oilprice.com की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार 11 फरवरी को कच्चे तेल के दामों में मामूली सी सुस्ती यहाँ पर देखी गई है। इसके बावजूद भी कच्चा तेल का दाम है जो $1 प्रति बैरल पर बना हुआ है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार के कामगारों को विदेश में नहीं होगी दिक्कत, मदद के लिए राज्य सरकार जारी करेगी टोल फ्री नंबर। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से विदेश में काम करने वाले मजदूरों और कामगारों के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से बिहार सरकार विदेशों में काम करने वाले बिहारी कामगारों को सहायता प्रदान करेगी। वही श्रम संसाधन विभाग जल्द ही एक टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी करेगा, जिसके माध्यम से बिहार के लोगों को विदेश से में मिलने वाली नौकरी से जुड़ी जानकारी यहाँ पर मिल सकेगी। साथ ही विदेश में यहाँ पर काम के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत होने पर इस नंबर पर कॉल करके सूचना दी जा सकेगी। दरअसल बीते कुछ सालों से ऐसे देखने को मिल रहा था कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ एजेंटों व अन्य लोगों द्वारा बिहार के लोगों के साथ ठगी और शोषण और कम सैलरी और पासपोर्ट जमा कर
मतलब जो पासपोर्ट है वो जमा कराकर परेशान किया जा रहा था। ऐसे में बिहार सरकार अपने राज्य के मजदूरों की सहायता के लिए विशेष योजना बना रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जल्द शुरू हो सकता है टीकाकरण, सरकार करवा रही है स्टडी। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी चल रही है। व नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने ये जानकारी देते हुए कहा कि हमारा मेन फोकस कोरोना वैक्सीन की कवरेज को बढ़ाना है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि हम उन लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाने पर काम कर रहे हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगी है। वही 60 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है उनके लिए बूस्टर डोज पर भी यहाँ पर विचार चल रहा है, लेकिन इसका निर्णय यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना पर WHO की बड़ी चेतावनी, महामारी अभी नहीं हुई है खत्म, आगे और आएंगे कई सारे और नए वेरिएंट। देश में कम हो रहे कोरोना के मरीजों की संख्या भले ही राहत देने वाली हो, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की नई चेतावनी ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज करी। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग ये मानकर बैठे हैं कि कोरोना महामारी अभी खत्म हो गई है, वैसा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अभी कोविड महामारी का अंत नहीं हुआ है और भी यहाँ पर आगे भी यहाँ पर दुनिया में ऐसे कई वेरिएंट यहाँ पर आने बाकी है। इस वक्त कोई भी देश कोरोना महामारी को पूरी तरह से खत्म होने की बात नहीं कह सकता है। यहाँ तक कि ये भी अभी नहीं बताया जा सकता है कि कोरोना महामारी कब खत्म होगी। उन्होंने कहा है कि इस समय कोरोना खत्म होने की बात करना मूर्खता होगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तबाही मचाई है, वैसे अभी आने वाले दिनों में और भी जो दूसरे वेरिएंट है वो सामने आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एमपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, 14 फरवरी तक करा सकते हैं ये काम। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अब अंतिम रूप में है। इस बीच 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने 12वीं की परीक्षाओं में आवेदन के संशोधन करने की तारीख यहाँ पर बढ़ा दी है। जो आवेदन है उसमें अगर कोई संशोधन कराना चाहता है तो उसकी तारीखों को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जिसे छात्रों के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब छात्र अपनी परीक्षा आवेदन में संशोधन यहाँ पर करा सकते हैं। दरअसल एमपी बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा में आवेदन संशोधन करने की तारीख 14 फरवरी तक यहाँ पर बढ़ा दी है। ऐसे में 12वीं के उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है जिनकी परीक्षा आवेदन में त्रुटि थी, वे अब परीक्षा आवेदन में सुधार करवा सकते हैं। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संशोधन का केवल आखिरी मौका है, इसके बाद तारीखों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के सामने आए हैं 58,000 केस, 757 मरीजों की हुई है मौत। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में 58,000 कोरोना केस यहाँ पर मिले हैं, 58,000 के आसपास कोरोना केस यहाँ पर मिले हैं और 757 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वही कोरोना के लगातार जो केस है वो कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ये केस यहाँ पर मिले हैं। वही पॉजिटिविटी फिलहाल भारत में 4% से भी कम हो गई है। अब तक इस वायरस से अब तक यहाँ पर 5,07,000 से अधिक लोगों की भारत में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वही देश के अंदर यहाँ पर अब तक यहाँ पर ये मौतें यहाँ पर हो चुकी है। वही करीब देश के अंदर 172 करोड़ लोगों को इंजेक्शन, कोरोना के वैक्सीन के जो इंजेक्शन है वो लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को 43 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना इंजेक्शन लगाए गए थे। वही देश के अंदर यहाँ पर लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। भाई अलग अलग राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा कोविड केस में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कोरोना केस है वो यहाँ पर फिलहाल केरल राज्य से सामने आ रहे हैं। वही केरल में कोरोना केसों में जबरदस्त यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,420 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही 43,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही 341 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वही महामारी की शुरुआत से अब तक यहाँ पर कुल 63 लाख से भी अधिक कोरोना केस सामने आ चुके हैं। वही दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र, जहाँ पर पिछले 24 घंटों में 6,248 नए कोरोना केस मिले हैं। वही इस दौरान 45 लोगों की मौत हुई है। वही 18,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इससे एक दिन पहले भी यहाँ पर 7,142 नए मामले सामने आए थे और 12 लोगों की मौत हुई थी। वही अब तक महामारी की शुरुआत से अब तक यहाँ पर 78 लाख के आसपास मामले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं कोरोना के। वही अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,772 नए कोरोना केस आए हैं। वही 6,555 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 3,226 कोरोना केस सामने आए थे। वही 6,900 से लोग ठीक भी हुए थे। वही अब तक राज्य में 10 लाख से अधिक कोरोना की चपेट में लोग आ चुके हैं। इनमें यहाँ पर 9,78,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। वही पॉजिटिव रेट फिलहाल 3.68% है।
इसके अलावा गुजरात में नए केसों में जो गिरावट है वो जारी है। पिछले 24 घंटों में 2275 नए कोरोना केस मिले हैं। वही 8,172 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 21 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 2056 कोरोना नए केस सामने आए थे। 5,155 लोग ठीक हुए थे। वही बात करें यूपी की तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 2300 के आसपास कोरोना नए संक्रमित केस आए हैं। वही 4,300 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वही इसके अलावा राजस्थान पिछले 24 घंटों में 3400 के आसपास नए कोरोना केस आए हैं। 7,300 से ज्यादा लोग ठीक हुए। एक दिन पहले 3700 के आसपास कोरोना केस आए थे। वही दिल्ली में 1100 के आसपास कोरोना केस पिछले 24 घंटों में मिले हैं। इसके अलावा पंजाब में पिछले 24 घंटों में 479 नए कोरोना केस मिले हैं। यहाँ पर भी जो कोरोना केस है वो लगातार यहाँ पर कम हो रहे हैं।